सो वी हैव कंटिन्यूड लाइट। एक्चुअली हमारा जो मेन चैप्टर है बच्चों वो होता है ऑप्टिक्स। क्या फर्क है? ऑप्टिक्स स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स का। इसकी डेफिनेशन देखें, शायद समझ में आ जाए। इट इज ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस दैट डील्स विद प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फेनोमेना। प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फेनोमेना। यस, लाइट का सोर्स क्या है हमें मतलब नहीं है। लाइट कहीं पे टर्मिनेट कर गई, कहीं पे गुम हो गई, उससे हमें मतलब नहीं है। जब तक ये ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करती हुई कहीं पे किसी पे स्ट्राइक की, वहां से बाउंस बैक हुई, फिर भी ट्रेवल ही कर रही है ना। यस, तो हमने इसी चीज को देखना है। इसी वजह से वर्ड जो एक्चुअल है वो है ऑप्टिक्स। आगे आप देखेंगे इससे रिलेटेड एडजेक्टिव वर्ड्स इससे आपको मिलेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल मीडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो वर्ड ये ज्यादा है। तो ट्रेवलिंग से रिलेटेड हमने क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में? नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन, जो चैप्टर का नाम भी है रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। अगले चैप्टर में मिलेगा डिस्पर्जन, ये भी पता है, हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन छोटा सा यहाँ इंट्रोडो दे रहा हूं कि जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके इस चैप्टर के पहले पेज पे आपको बॉक्स में मोड टू नो मिल जाएगा ये वर्ड। हम डेफिनेशन वगैरह बाद में करेंगे, मैं बता रहा हूं कि कहां पे है ये वर्ड, घबराना नहीं है। ओके, तो ये 4 तरह की चीजें, 4 फेनोमेना ऐसे हैं जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। यस, स्टार्ट करते हैं हमारा रिफ्लेक्शन से। बड़ी सिंपल सी है। क्या डेफिनेशन होगी? पढ़ चुके हैं हम, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, शायद याद हो शायद नहीं हो, डोंट वरी। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इनटू द प्रीवियस मीडियम। जहां से आई है उसी मीडियम में, प्रीवियस यानी फर्स्ट मीडियम में, दूसरी तरफ नहीं गया, वापस चले आना। नॉट नेसेसरी कि वापस अपने पाथ ऑफ इंसिडेंस को रिट्रेस करेगा, नॉट नेसेसरी, वो भी हो सकता है। सो दैट इज बाउंसिंग बैक। ओके, और जो सरफेस ऐसी चीज बाउंसिंग बैक प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में सबसे बढ़िया मिरर है। इसके अलावा कोई शाइनिंग सरफेस होती है, कोई ग्लेज टाइल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी। ओके, क्या हुआ? एक मिरर हमने लिया, इस मिरर का एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वर्टिकल सा, एक तरफ कॉम टाइप स्ट्रक्चर है, वो पॉलिश सरफेस है पीछे का। सामने की तरफ जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रे ऑफ लाइट यहां आई, इंसिडेंट हुई और बाउंस बैक इनटू द प्रीवियस सिमिलर मीडियम। दिस इज रिफ्लेक्शन। तो हर काम को अच्छे ढंग से करने के लिए वी मस्ट हैव फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए? साउंड वेव के लिए भी, क्लास 8 में लाइट के लिए। The incident ray normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Here we can see जो रे आ रही है, एरोहेड देख सकते हैं, जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है। जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो गई, एरोहेड देखें, बाहर की तरफ जाती हुई रिफ्लेक्टेड रे। और एक तीसरी डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, दिस इज नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों के तीनों जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये एसेंशियली होने चाहिए इस बोर्ड की प्लेन में है। हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम ड्रॉ नहीं किया है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ कि एक ही प्लेन में ये सब लाई करते हैं। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के इंक्लिनेशन के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सिमिलरली रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में एंगल को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये अलग बात है कि ये दोनों तो इक्वल होते ही है। इस केस में ये वाली एंगल और ये वाली एंगल भी इक्वल है। ये स्पेशल केस हो सकता है, बट नॉट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, उनके इक्वलिटी की बात करते हैं, तो हमने इन्हीं दोनों एंगल को फॉलो करना है। ओके,
तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम देखें कि क्या हमने जो चीजें अभी देखी खास तौर पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके पास, पहली सिचुएशन आपके पास में देने जा रहा हूं। क्या भाई कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स परपेंडिकुलरली टू अ गिवन सरफेस और अ प्लेन मिरर, क्या होगा अगर एक प्लेन मिरर के ऊपर एक रे को आप परपेंडिकुलरली लाके इंसिडेंट कराते हो, क्या होगा इसका? यस, सिचुएशन क्या है? इंसिडेंट रे मिरर 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर और प्लेन सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो इंसिडेंट रे एरोहेड इस तरफ जा रहा है जो, और सरफेस पे परपेंडिकुलर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे द लाइन ऑफ इंसिडेंस इटसेल्फ, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। यस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। वापस रे अपनी उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। The ray of light after reflection retraces its path of incidence. A special case analysis के बाद पता चला। ओके, चलिए इन लॉ और इस स्पेशल केस को देखकर, ये एनालिसिस था, उसी लॉ को हमने एक बार समझने की कोशिश की थी। इसकी हेल्प से हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। हमने एक प्लेन मिरर लिया MN, एक टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी वाली पूरी। इसके ऊपर मिरर के सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड है, तो सामने एक ऑब्जेक्ट हमने AB प्लेस किया। इमेज बनाते हैं रे की हेल्प से, लाइट रेस की हेल्प से। पहली रे हमने टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से मिरर MN पे परपेंडिकुलर आने दिया। ये केस, पहली रे परपेंडिकुलर टू द मिरर, क्या होगा? इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस रिट्रेस करेगी अपनी पाथ को, रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन एरोहेड दे सकते हैं। दूसरी रे फिर से टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ए से ही दूसरी रे आप लेते हो जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 0 डिग्री, कुछ बढ़ा के ले, तो इस रे को हमने बॉटम ऑफ द मिरर तक आने दिया, से एंड पॉइंट तक आने दिया। इंसिडेंट रे सेकेंड वाली, तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल, एंगल क्या हो गया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I, और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड D की हेल्प से हम ये बना लेते हैं एंगल, और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, एंगल I एंगल R इक्वल। इमेज कहां बनेगी भाई? जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो क्या दिख रहे हैं? यहां तो एक रे इधर जा रही है, दूसरी रे इधर जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर की है, आगे चल के ये इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं। ऐसे केस में हम अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे हो, उन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ वर्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, अपरेंटली प्रोड्यूस करते हैं स्केल की हेल्प से। तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे इसे पीछे प्रोड्यूस किया, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इसे पीछे प्रोड्यूस किया, तो क्या दिखा? एक कॉमन पॉइंट दिखा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे के लिए कॉमन पॉइंट दिखा। वर्चुअल है ये, नॉट एक्चुअल, नॉट रियल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर दिख रहा है, होता है। ओके, सो दिस इज द इमेज ऑफ क्या? टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डैश नाम दिया, और पूरी ऑब्जेक्ट जो है वो इस रेफरेंस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हमने बाकी हर एक के लिए नहीं दिखाना है, यहां से परपेंडिकुलर डॉटेड दिखा दिया, दैट इज बी डैश। इमेज ये बन गया आपका, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज इमेज बाय अ प्लेन मिरर। रे डायग्राम देखा, क्या हुआ? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फॉलो अप करनी है। इमेज जो बनाया प्लेन मिरर ने, इट इज नॉट रियल, वर्चुअल। क्यों भाई? क्योंकि इसे आप किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, सामने की दीवार पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सो वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर है, दिख भी रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऑब्जेक्ट अगर हमने सीधा यू रखा है तो इमेज भी ऊपर हेड है, सीधा ऐसा ही है, दैट इज इरेक्ट। मिरर से जितनी दूर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूर पीछे इमेज है। एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, NB is equal to NB dashed, NB is equal to NB dashed, and
सेम साइज हाइट ए बी और ए डैश बी डैश। ये सारी 1 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिख रही हैं, चौथी वाली यहाँ पे नहीं दिख रही है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक पे देखेंगे। ये क्या है? लैटरली इन्वर्टेड। इस वर्ड को आप लोग जानते हो, लेकिन इसे हम देखेंगे डेफिनेशन और टॉपिक के तौर पे विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चन। लैटरली इन्वर्टेड। सो दिस इज रे डायग्राम एंड कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। ओके स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरुआत में ही आनी थी वो तो डिलेड हो रहा है, वो तो आया ही नहीं अभी। कौन सा क्वेश्चन? यस, आखिर हम ये चैप्टर लाइट पढ़ क्यों रहे हैं? लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं? लाइट के बारे में इतनी सारी चीज पढ़ क्यों रहे हैं? एनी आंसर? कोशिश करें। ओके, हम लाइट पढ़ रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन, चाहे वो रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हो, चाहे आगे टॉपिक में आपने देखा है मिरर के बाद लेंस है, न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अगला चैप्टर में ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, सारी बातें इसी पे है। मेन कंटेंट पूरे ऑप्टिक्स का है इमेज फॉर्मेशन। तो जो इतनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देर से आया बट आ तो गया। अब पूछता हूं, व्हाट इज एन इमेज? क्या है इमेज? आपको हिंट यही दे सकता हूं, फिर से मेरी बात मानो मत जानो, एनालाइज करके बताइए। व्हाट इज एन इमेज? क्या मन में आ रहा है आंसर? एक फोटो इमेज है, मिरर में जो आप देखते हो इमेज है, यही कहना चाहते हैं। लेकिन ये तो आपने एग्जाम्पल बताया बच्चों, मैं पूछ रहा हूं इमेज है क्या? ओके, चलिए। इट इज द appearance of an object when seen through an optical device or optical medium। देखिए वर्ड आ गया ऑप्टिकल। क्या एग्जाम्पल होगा भाई ऑप्टिकल डिवाइस और मीडियम के लिए? लाइक अ मिरर, लाइक अ लेंस, लाइक अ कैमरा, ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपको डायरेक्ट नहीं देखना, मैंने आपको मिरर के थ्रू देखना। वहां मिरर रखा है, मैंने उधर देखना, आप वहां कैसे अपीयर आप हो रहे हो। मैंने आपको कैमरे से देखना, मैंने आपको लेंस से देखना, मैंने आपको टेलीस्कोप पेरिस्कोप, पता नहीं कौन कौन। आप स्विमिंग करने जा रहे हो, आपने डाइव किया, एकदम स्विमिंग पूल क्लीन है, आप बॉटम चले गए, आपने आपको सेट किया, सर हाथ हिलाया आपने, कैसा दिख रहा हो? आपकी अपीयरेंस ऐसे किसी ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल मीडियम से देखने में कैसी दिख रही है बच्चों? दैट इज इमेज। चलिए एक बात पूछता हूं, अभी तक की आपकी एज में सबसे सबसे खराब फोटो कौन सा है जो खींचा गया था? एक ही आंसर होगा, आधार कार्ड। एम आई राइट? पता नहीं क्या दुश्मनी थी, केवल आप ही के साथ नहीं थी, मेरे साथ भी थी, उनके साथ भी थी, उनके साथ, सबकी फोटो आधार कार्ड, पता नहीं क्या करते। तो उनके डिवाइस से मैं कैसा दिख रहा हूं? मेरा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो गया, उस डिवाइस से देखने में मैं कैसा दिख रहा हूं? दैट इज हियर। व्हाट इट? अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू any optical device or optical medium, that is image। बच्चों पूरा चैप्टर यही नहीं, अगला भी इसी बात पे बेस्ड है, इसी की डेफिनेशन प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती है। चलिए, इमेज जो है वो दो टाइप का होता है,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अभी ये वर्ड वर्चुअल मिरर था ना, प्लेन मिरर के केस में इमेज इज वर्चुअल, पहला पॉइंट। क्या है वर्चुअल इमेज, तो क्या है रियल इमेज? डेफिनेशन नहीं बल्कि डिफरेंस के तौर पे इसे हम देख लेंगे, एक साथ दो क्वेश्चन तैयार हो जाता है हमारा। पहला, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। हमेशा, जबकि इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आपके घर में ड्रेसिंग टेबल है, दूसरी सारी चीजें जो कॉमन हम हैंडी देख के चलते हैं, मिरर कहां पे इमेज बन रही है? हम मिरर के सामने हैं, क्या अपीयरेंस होता है कि मिरर में हम उतने पीछे हैं, बिहाइंड। पहला पॉइंट ये मिरर के लिए है। आगे इसी चैप्टर में हमारा लेंस भी आता है, मैं यहां पर उस पॉइंट को नोट कर रहा हूं। और ऑन अदर साइड ऑफ अ लेंस, मतलब इसे आप बिहाइंड वर्ड नहीं समझिएगा, लेकिन दूसरी साइड। और ऑन सेम साइड ऑफ अ लेंस एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज इनवर्टेड। पहले इसका काउंटर वर्ड लिख लें, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर में देखा था, इरेक्ट का मतलब अगर आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इसका इमेज भी ऐसे ही होगा, उसका जो टॉप है वो ऊपर ही दिखेगा, लेग या बॉटम नीचे दिखेगा, ये कहलाता है इरेक्ट। लेकिन अगर किसी खास टाइप के मिरर या इंस्ट्रूमेंट से, ऑप्टिकल डिवाइस से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमने यूं रखी, लेकिन इसका इमेज ऐसा दिखे, अपसाइड डाउन, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड अपसाइड डाउन एंड वाइस वर्सा। ओके, नंबर 3, ये जो रियल इमेज है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड और प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। पिक्चर हॉल में, आप हॉल में जब जाते हो, पिक्चर देखते हो, वो सामने बड़े से स्क्रीन पे जो इमेज है वो रियल इमेज है, वो वहां पे प्रोजेक्ट किया जा सका है। ऑडियंस जहां बैठी है उसके पीछे विंडो पे ऊपर देखेंगे, वहां एक छोटा सा विंडो टाइप बना हुआ है पीछे की वॉल पे, वहां से रे आ रही है और सामने स्क्रीन पे गिर रही है। वो स्क्रीन जहां हम देख रहे हैं वो रियल इमेज बना के देती है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आप इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम जब बनाएंगे तो ये तीनों चीजें वहां आपको दिख जाएंगी, समझ में आ जाएगा। पहली 2 पॉइंट तो एक्चुअली है। चौथा पॉइंट एक और हम देखते हैं फॉर्मेशन के लिए, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ 2 or more reflected ray। प्लेन मिरर में क्या देखा था? रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज कर रही थी, ये बात नहीं होगी। एक्चुअल रियल इमेज कब बनेगा? एक्चुअल इंटरसेक्शन से। यस, हम आगे देखेंगे। जबकि ये क्या बनेगा?
In this case, the reflected rays do not intersect. कैसी भाई? डाइवर्जिंग नेचर की है. They appear to meet behind the mirror. एक कॉमन पॉइंट बनता है जहां से डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है जहां हम कह सकते हैं कि वहां से ये रेज रिफ्लेक्शन वाली appear to emerge, appear to meet behind the mirror. So these are 4 important points for the difference between real and virtual images. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है सब्जेक्टिव टेस्ट में. इस ढंग से बात है. लैटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर में एक वर्ड आया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या है ये? इट इज द appearance of left side of the object in right of the image of its image and right side of it in left of its image. एग्जाम्पल देख लें. ये एक मिरर ले लेते हैं. इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखने की बजाय हम लेटर एक डाल देते हैं एफ. यस, आ गया ध्यान? कैसे अपीयर होता है? ये अपीयर होता है कुछ इस ढंग से. राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड. सो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट in right side appearance or right side of object appears left to its image. लेफ्ट और राइट का जो ये कन्वर्जन जैसा है, अपीयरेंस जो है, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन. ठीक है. क्वेश्चन, which letters in Roman alphabet do not show lateral inversion? ध्यान देंगे क्वेश्चन पे. डू नॉट शो, ऐसा नहीं करेंगे. वो कौन कौन से लेटर्स हैं? कितने लेटर्स? आंसर बताए जल्दी से. काउंट करो. एबीसीडी आ रहा है, भूल गए? यस, ए से जेड तक के अपर केस में, कैपिटल अल्फाबेट के केस में हम इस चीज को देखें. कौन कौन से लेटर लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करते? लेटर ए नहीं करेगा. बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर एच नहीं करेगा, फिर आई नहीं करेगा, फिर एम नहीं करेगा, फिर ओ नहीं करेगा, फिर टी नहीं करेगा. बीच में देखते चले, कोई कंफ्यूजन है तो. यू नहीं करेगा, वी नहीं करेगा, डब्ल्यू नहीं करेगा, एक्स नहीं करेगा,
और वाई भी नहीं करेगा। कैपिटल लेटर वाई लिखने का ये तरीका है, दो छोटे टिल्टेड और एक वर्टिकल सीधी लाइन, ये आप लिखते हो, गलत रिप्रेजेंटेशन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है, 11 लेटर्स। दे डू नॉट शो लैटरल इन्वर्जन, चाहे मिरर में देखें चाहे जैसे में देखें। और ये लैटरल इन्वर्जन केवल मिरर के लिए नहीं बच्चों, किसी भी टाइप की मिरर में ये बात हो सकती है, एज वेल एज लेंस में, एज वेल एज कैमरे में। आपके मोबाइल से आपका फोटो खींचते हो और जब खींचने के बाद आप देखते हो तो क्या दिखता है? लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, सो दिस इज जो प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक आई थी इंपॉर्टेंट, कि इसमें ये होता है। तो ये मिरर की अपनी खास बात है जो लैटरल इन्वर्जन देता है, लेकिन यहां पर हमारा क्वेश्चन में इन लेटर्स की अपनी स्पेशलिटी है कि भाई इसका लैटरल इन्वर्जन भी वैसा ही दिखता है जैसा डायरेक्ट देखने में दिखेगा। सो डोंट वरी, ये स्पेशल केस है। बाकी कितने बच गए? 15 लेटर्स, वो 15 लेटर शो करेंगे। ओके